क्या आपने कभी किसी को गलत समझा है? बिना सच जाने, बिना पूछे, सिर्फ लोगों की बातों में आकर? कुछ समय पहले सूरजपुर में एक लड़का था, राजू, 25 साल का। अपनी माँ कमला के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। माँ की आंखें धुंधली हो रही थीं, फिर भी राजू हर सुबह उनके लिए अदरक वाली चाय बनाता, कांपती उंगलियों में कप रखता और कहता, माँ, एक दिन मैं तुम्हारी आंखें जरूर ठीक करवाऊंगा। फिर एक सुबह राजू गायब हो गया, बिना कुछ कहे, बिना किसी से मिले, और माँ के हाथ की सोने की चूड़ी भी गायब थी। पूरे गांव में बात फैल गई, अंधी माँ की चूड़ी चुरा कर भाग गया। सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले थे पड़ोसी शर्मा जी। मैंने पहले ही कहा था वो लड़का निकम्मा है। माँ कमला ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे की चौखट पर बैठ गई और इंतजार करने लगी। अगर आप भी मानते हैं कि माँ का दिल सबसे बड़ा होता है तो अभी लाइक बटन दबाइए। 1 साल बीता, 2 साल, 5 साल, 10 साल। कमला हर सुबह उसी दरवाजे पर बैठती। उनकी आंखें अब पूरी तरह बुझ चुकी थीं, हाथ कांपते थे, चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो चुकी थीं, लेकिन कान हमेशा सड़क की तरफ लगे रहते। शायद आज राजू आएगा। गांव वालों ने ताना मारना बंद नहीं किया। भूल जा बुढ़िया, बेटे ने तुझे छोड़ दिया। फिर एक दिन एक अजनबी आदमी गांव में आया। उसके कपड़ों पर फैक्ट्री की धूल थी, हाथ में एक पुराना लोहे का संदूक। उसने कमला के सामने वो संदूक रखा और बोला, माँ जी, राजू ने भेजा है। संदूक खुला, अंदर 300 चिट्ठियां थीं, 10 साल की, हर महीने एक। हर चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी आंखों का इलाज जल्द होगा। राजू ने सोने की चूड़ी बेचकर मुंबई की ट्रेन पकड़ी थी, एक केमिकल फैक्ट्री में दिन रात काम किया, हर महीने पैसे और चिट्ठी शर्मा जी के नाम भेजी। माँ को पढ़कर सुनाना। शर्मा जी ने एक भी चिट्ठी नहीं दी, पैसे अपनी जेब में रखे। उस आदमी ने कहा, राजू फैक्ट्री में काम करते करते बीमार हो गया, फेफड़ों में जहर भर गया। मरने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भाई, ये चिट्ठियां माँ तक पहुंचाना, और ये पैसे माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए हैं। कमला के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने चिट्ठी छुई, उंगलियों से कागज पर फेरा जैसे बेटे का चेहरा छू रही हूँ। फिर चिट्ठी छाती से लगाई और इतनी जोर से रोई कि पूरा गांव सुन्न हो गया। शर्मा जी की टांगें कांप रही थीं। वो जमीन पर बैठ गए, मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दोस्तों, कभी कभी जो इंसान सबसे ज्यादा चुप रहता है वो सबसे ज्यादा सहता है। राजू चला गया, लेकिन उसकी 300 चिट्ठियां हमेशा गवाही देंगी कि एक बेटे ने अपनी माँ के लिए जिंदगी दे दी। अगर आपको भी अपनी माँ से प्यार है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दबाइए और इस कहानी को उन तक जरूर पहुंचाइए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देता है।